क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश फराटेदार बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं? तो आपके लिए यह क्लास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि इंग्लिश जो है ना ग्रामर के बिना अधूरा होता है। अगर आपको सही में सही इंग्लिश आपको सीखना है तो आपको इंग्लिश ग्रामर भी आना चाहिए। तो ऐसे हमारा जो है ना क्लास जो है बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे और आपको जो है ना हीरो बना देंगे ग्रामर में, एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझाते हुए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह मेरा पहला क्लास है और इस क्लास में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं। तो आइए फटाफट, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल, यानी आप देख रहे हैं जीएस इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। और हां, इस क्लास को आप अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आप अभी नहीं तो आप बाद में भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आखिर है क्या, इसमें क्या क्या होता है, यहां पे हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, यानी व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए यहां पे ग्रामर एक्चुअली है क्या। देखिए व्याकरण, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण जो है ना भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन है। ग्रामर क्या है कि भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन है, जिसमें शब्दों, वाक्यों और उनके अर्थों का विश्लेषण किया जाता है। यानी ग्रामर क्या है कि भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन है, कि भाषा कोई भी चीज है वो किस प्रकार से, किस नियम के अनुसार वो बना है, किस संरचना में वो बना है, क्या क्या चीज उसमें सीखना है, सारा चीज जो है ना आपको एक ग्रामर आपको सिखाता है भाषा, ठीक है। इसका इंग्लिश आप देख लीजिए, ग्रामर refers to the set of rules and structures that govern the composition of words, phrases and sentences in a language। तो हम यहाँ पे दोनों तरह से हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको ये जरूरी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसका नोट भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये डे 1 है, ग्रामर सीखने का ये डे 1 है और इसमें बेसिक चीज है। तो आप समझ गए कि व्याकरण क्या है, कि भाषा के नियमों और संरचनाओं का क्या है ये अध्ययन, और इसमें शब्दों, वाक्यों और शब्द, वाक्य और उनके अर्थ क्या है, कि जैसे वर्ड्स और सेंटेंस है, इसमें उनके अर्थ क्या आता है, उनके सारे चीजों का जो है विश्लेषण इसमें किया जाता है, जो आगे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आने वाले भी क्लास में और इसमें भी, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ गए हो कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला पेज में क्या है। देखिए यहां पे स्टार्टिंग हमारा क्या है, यहां पे देखिए कि 1 नंबर में देखेंगे लेटर्स। लेटर्स क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। जैसे कि आप हिंदी का कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो वहां पे क्या है कि उसमें जो अक्षर होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में आपको जानकारी लेना होता है, तभी जाकर जो है ना आप अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज में आप सीख पाइएगा। तो यहां पे लेटर देखते हैं कि लेटर क्या है। जैसे हिंदी में, जैसे हिंदी का जो लैंग्वेज होता है, जैसे क से क्या होता है, ज्ञ तक होता है अक्षर, ये व्यंजन होता है, और अ से अह तक होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी लेटर अक्षर होते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले कि लेटर क्या होता है। देखिए वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, लेटर कहलाता है। लेटर क्या है कि वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम अंग्रेजी का शब्द कोई लिखते हैं, यानी कोई इंग्लिश का शब्द लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। देखिए इसका इंग्लिश क्या है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, समझ गए आप कि लेटर क्या है,
कि वह सबसे छोटी इकाई, वो सबसे छोटा इकाई है। यूनिट का मतलब, इकाई का मतलब होता है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसी का प्रयोग कर हम अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तो क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि नोट यहां पे दिया है, यह कह रहा है अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं, यानी इसे दो प्रकार से लिखा जाता है। अंग्रेजी में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर है। कितने लेटर है आप इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर है? 26। और ये 26 लेटर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जो आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि लेटर क्या है, लेटर क्या है ये भी समझ गए आप, इसका इंग्लिश भी समझ गए। और लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं, 26 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और लेटर कितने प्रकार का होता है ये भी आपने सीखा। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। चलिए अब देखते हैं यहां पे। अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी अक्षर के प्रकार। तो यहां पे देखिए कि अक्षर क्या है कि टू टाइप्स बोला गया था, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा है? एक यहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स, जिसको हम बड़े अक्षर बोलते हैं। और एक क्या है? यह है स्मॉल लेटर्स, जिसको छोटे अक्षर बोलते हैं। टू टाइप्स का है। यहां पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं ए से जेड तक। ये टोटल कितने हैं आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये टोटल जो है ना कितने हैं? 26 है। कितने हैं? 26 है। ठीक है ना। और ये क्या है? एक यहां पे है स्मॉल लेटर, जिसको हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर, जिसको छोटा एबीसीडी बोलते हैं, इसको बड़ा एबीसीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको छोटा एबीसीडी बोलते हैं और इसको बड़ा एबीसीडी बोलते हैं। जितना 26 बड़ा अक्षर होता है उतना ही छोटा अक्षर भी होता है। इसका रूप जो है देखिए छोटा एबीसीडी के इस तरह का होता है और बड़ा एबीसीडी के। देखिए ये लैंग्वेज आपको हम सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। क्या? इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। लैंग्वेज में आपको हम ग्रामर सिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसमें हम बेसिक चीजों को जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक हम आगे इस भाषा में हम पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो देखिए यहां पे क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये क्या है? ये अंग्रेजी के छोटे अक्षर है। ये भी कितने होते हैं? 26। यानी जितना बड़ा अक्षर होता है उतना ही छोटा अक्षर होता है। ये बड़ा अक्षर का रूप है और इसी का छोटा रूप ये है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में लिख करके इसको पहचान कर लेंगे। अगर आपको पहचान नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कितने हैं लेटर्स? जो तो कितना प्रकार के? दो टाइप्स का है। एक कैपिटल लेटर, जिसको बड़े अक्षर बोलते हैं। एक होता है स्मॉल लेटर्स, जिसको हम छोटे अक्षर बोलते हैं। अब यहां पे नोट लिखा है, तो नोट में देखते हैं कि क्या है। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल्स, यानी इसके अलावा ये जो 26 लेटर होते हैं, ये 26 लेटर होते हैं, इसमें तो टू टाइप्स इसका हम लोग सीख लिए, एक बड़े अक्षर और एक छोटे अक्षर। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी होता है एक वोवेल, कॉन्सोनेंट होता है कुछ, और कुछ लेटर जो है सेमी वोवेल्स होता है। तो क्या होता है? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल, कौन कौन सा अक्षर होता है? आइए हम अगले पेज में देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, हम लोग एक में वोवेल्स, दो में है कॉन्सोनेंट और आगे हम लोग सीखेंगे सेमी वोवेल्स। ठीक है, यहां पे देखिए अब वोवेल्स यानी स्वर, जैसे हिंदी का स्वर होता है अ आ ई ओ ऊ, क्या है? यही ना, अ आ ई ओ ऊ री ए आई ओ औ, ये होता है ना, ये वोवेल है एक हिंदी का। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखिए कौन कौन सा वोवेल होता है। ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स कहा जाता है। यानी इसमें आप देखे हैं क्या है कि यहां पे ए ई आई ओ और
यू को क्या बोला जाता है? भोवेल बोला जाता है। कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें से क्या है कि 5 अक्षर को भोवेल बोला जाता है। ए ई आई ओ और यू को क्या बोलते हैं? भोवेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी दिया है, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का वोवेल्स कितना है? 5 है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टोटल वोवेल्स कितने होते हैं। तो कितने टोटल वोवेल्स होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है आपको मालूम चल गया ना? क्या है, कौन कौन सा है? ए ई आई ओ एंड यू, ये सब क्या है? ये सब जो है ना इंग्लिश के वोवेल है। कितने हैं? 5। याद रखिएगा, कितने वोवेल है? 5 वोवेल्स है। कितने हैं? 5 वोवेल्स है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 2 नंबर में कॉन्सोनेंट्स, जिसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। जैसे हिंदी का व्यंजन अक्षर होता है ना, क से ज्ञ तक होता है ना, क ख ग घ अंग, इस तरह का, यही है इसमें भी है। तो यहां पे देखिए क्या है कि ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। यानी ए ई आई ओ और यू को छोड़ दें, बाकी जितने भी लेटर है वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। देखिए यहां पे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो क्या है कि यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ देंगे तो कितना लेटर्स है? टोटल जो है ना 26 लेटर है, इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना बचा? 21 बचा। तो ये जो 21 है ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ई आई ओ और यू को छोड़ करके बाकी जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना हो गया? इंग्लिश 21 हो गया। अब 21 कॉन्सोनेंट में से इसमें भी क्या है कि सेमी वोवेल होता है। तो आगे आइए हम देखते हैं कि सेमी वोवेल जो है ना कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में सेमी वोवेल। सेमी वोवेल देखिए, W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। W और Y को क्या बोला जाता है? W और Y को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको, W और Y को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल बोलते हैं। देखिए ये जब वर्ड्स के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी W और Y ये जब वर्ड्स के शुरू में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और ये जब शुरू में नहीं रहेंगे तब क्या कहलाएंगे? वोवेल्स कहलाएंगे। वोवेल्स, ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग में है तो कॉन्सोनेंट, अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो क्या कहलाएंगे? वोवेल्स कहलाएंगे। जैसे यहां पे सच एज में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, YOUNG, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं यंग। क्या पढ़ते हैं? यंग। तो देखिए यहाँ पे Y जो है ना ये कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट यानी शुरू में है। तो क्या है कि जब W या Y जो सेमी वोवेल है अगर वर्ड्स के शुरू में लगे रहते हैं तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा। अगर यहीं शुरू में नहीं लगते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा? वोवेल होगा। माई, क्या पढ़ते हैं इसको? MY, माई। देखिए यहाँ पे लास्ट में है ना तो इसका क्या उच्चारण होगा? माई। शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, शुरू में नहीं रहेगा तो क्या होगा? वोवेल्स कहलाएगा। तो आप पता चल गया आपको सेमी वोवेल्स कितना होता है, टोटल लेटर कितना है। यहां पे हम कंफर्म कर देते हैं आपको कितना है? 26 है, जिसमें से वोवेल कितना है? 26 में से 5 वोवेल है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितना बचा है? ऐसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है कि 21 है, लेकिन यहां पे 2 सेमी वोवेल है। कितना है? 2 सेमी वोवेल है। और बचा कितना? 19। तो 19 क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि टोटल कॉन्सोनेंट कितना है
तो ऐसे बोला जाता है 21। कितना? 21। अगर पूछता है कि सेमी वोवेल कितना है तो 2। अगर सेमी वोवेल और वोवेल्स को छाट देंगे तो कितना बचेगा? टोटल जो कॉन्सोनेंट है 19 है, लेकिन इस तरह से अधिकतर जो है ना 21 बोला जाता है, 21। ठीक है ना, इससे हम आपको बता दिए। 5 क्या है? 5 आपका वोवेल है, और इसमें क्या है कि 2 सेमी वोवेल है, और 19 क्या है? क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चलिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं। कब W और Y को कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे और कब वोवेल्स पढ़ेंगे? शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, अगर शुरू में नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? उसको वोवेल्स पढ़ेंगे। चलिए अगला हम पेज में देखते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे 2 नंबर में क्या है? वर्ड्स, यानी शब्द। अब शब्द क्या है? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं लेटर्स, यानी अक्षर क्या होता है। अक्षर के टाइप्स हम लोग पढ़ लिए हैं। शुरू में हम लोग पढ़े हैं ग्रामर, उसके बाद अक्षर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ड्स, जिसको हम शब्द बोलते हैं। अब वर्ड्स क्या है? देखिए यहाँ पे लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसकी सहायता से? लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेटर क्या है? वही लेटर, जैसे यहां पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही लेटर है। इसी लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहां पे देखेंगे आप सच एज में, जैसे में देखेंगे यहां पे COW, देखिए तो इसी में से है ना, C है और क्या है? O है और W है, इसी में से बना है ना। तब जाकर ये बना है वर्ड्स जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। COW किसको क्या पढ़ते हैं? काऊ पढ़ते हैं। काऊ मतलब क्या होता है? गाय। काऊ मतलब गाय। देखिए इसका अर्थ निकला ना, यहां पे देखिए SCHOOL, क्या पढ़ेंगे? स्कूल। स्कूल का मतलब क्या होता है? विद्यालय या पाठशाला। ठीक है, इसका भी अर्थ निकला। READ, रीड क्या है? ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। इसका अर्थ निकला। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ये भी एक वर्ड कहलाएगा। GOOD क्या पढ़ेंगे इसको? गुड। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। इसका भी क्या हुआ? एक अर्थ निकला। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। LAUGH, लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। ये भी एक वर्ड है, इसका भी अर्थ निकला। यानी लेटर की सहायता से जो हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका हम कुछ ना कुछ जो है ना उसका अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो लेटर यही है, A से Z तक। ये बड़ा है और छोटा है, दोनों का मिक्स करके तब यहां पे बना है। यहां पे जो यहां पे लिखा गया इसी को हम बोलेंगे वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स को लिखने के लिए इसका सही क्रम जरूरी है। सही क्रम। अब मान लीजिए यहां पे COW है, अगर हम यहां पे इसको बदलते हैं OWC, तो बताइए इसका कोई अर्थ निकलेगा? OWC नहीं होगा, कोई भी अर्थ नहीं होगा। जब ये अर्थ नहीं निकलेगा तो क्या ये वर्ड्स है? नहीं है, इसको वर्ड्स नहीं कहेंगे। यानी वर्ड्स उसको कहेंगे जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अगर बिना अर्थ निकले आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे यहां पे READ है, अगर ADRE कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स के लिए क्या होगा कि उसका सही क्रम, यानी अक्षर का, लेटर का सही क्रम होना जरूरी है। अगर सही क्रम नहीं होगा तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ भी वर्ड्स हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे लिखना हो BLE, ये कोई वर्ड है? नहीं है। अब यहीं पे BDE, ये कोई अर्थ है? नहीं हुआ, ये वर्ड्स नहीं है। अगर इस वर्ड्स बनेगा तो क्या होगा? BED क्या होगा? बेड। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर। तो ये क्या हुआ? ये वर्ड्स हुआ, इसका सही अर्थ निकला है। ठीक है ना, लेकिन ये अर्थ नहीं हुआ, इसका क्रम सही नहीं है। ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं कि वर्ड्स क्या है? वर्ड्स को लिखने के लिए, यानी अक्षर का प्रयोग करके, हम लेटर्स को यूज करके हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसी को हम
वर्ड्स कहेंगे, ठीक है ना। अगर जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो वर्ड्स नहीं होगा। और वर्ड्स लिखने के लिए क्या होता है कि लेटर का सही क्रम होना भी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब अगला स्लाइड हम देखते हैं। अभी तक हम लोग वर्ड्स को जान गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पे हम लास्ट हमारा होगा क्लास, इसके बाद एंड हो जाएगा। 3 नंबर में यहां पे देखेंगे सेंटेंस, मतलब वाक्य। अभी हम लोग वर्ड्स, हम लोग शुरू में यहां पे देखे हैं, कि ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है, तो देखिए यहां पे शब्द क्या है, यहां पे शब्द है। शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड्स। और वाक्यों, या वाक्य मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटेंस। जो अभी आपको हम बताए हैं वर्ड्स के बारे में, और क्या है, सेंटेंस के बारे में। यानी ग्रामर क्या है कि शब्द, वर्ड्स और सेंटेंस का और उनके अर्थों का विश्लेषण किया जाता है कि वर्ड से इसका अर्थ क्या होना चाहिए, सेंटेंस से तो इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। यही चीज जो है ना, ग्रामर जो है, यहां इसका नियम और इसका संरचना, इसका बनावट, वो सारा चीज जो है ना ग्रामर के अंदर हम लोग सीखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग वर्ड्स पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट यहां पे देख रहे हैं सेंटेंस, यानी वाक्य। इसका भी तो दिया है ना। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। अगर कोई भी पूछता है तो उसका क्या डेफिनेशन आप देंगे कि देखिए यहां पे शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थ निकले, पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले। अब वर्ड्स क्या था कि लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन यहां पे सेंटेंस क्या है कि शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाएगा। यानी पूरा अर्थ निकलेगा। इसका यहां पे इंग्लिश है, इसको भी आप देख लेंगे। ये वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब यहां पे एग्जाम्पल में देखिएगा आप, इससे हम एग्जाम्पल में आपको क्लियर करेंगे। आई ईट ए मैंगो। अब ये इंग्लिश का क्या है? एक सेंटेंस है। सेंटेंस हम किसको कहेंगे? वर्ड्स और वर्ड्स, यानी एक वर्ड्स हो या एक से अधिक वर्ड्स हो, इसी को क्या है कि वर्ड्स सिंगल में हो या एक साथ ग्रुप में हो तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। जिसका पूरा अर्थ निकलता है। मान लीजिए यहां पे है आई ईट ए मैंगो। देखिए यहां पे आई ईट एक वर्ड से और मैंगो भी क्या है? एक वर्ड से, एक ग्रुप में है, तो क्या है कि ये सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। आई ईट ए मैंगो क्या होगा? मैं आम खाता हूं। एक पूरा अर्थ निकला है, इसका पूरा अर्थ निकला है कि मैं आम खाता हूं। इसी को इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे और ये हिंदी में वाक्य बोला जाता है, ठीक है। मैं आम खाता हूं, ये हिंदी का वाक्य हो गया। और यहां पे देखिए आई ईट ए मैंगो क्या है कि ये जो है एक इंग्लिश का सेंटेंस है। क्या है? आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो। तो देखिए ये एक सेंटेंस है ग्रामर में कि शब्दों और वाक्यों का और उनके अर्थों का विश्लेषण किया जाता है। क्या मान लीजिए यहां पे एक सेंटेंस है, कैसे बना है, इसका बनावट क्या है, इसका रूल क्या है, ये जो है ना हम ग्रामर के अंदर हम सीखेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है? आई ईट ए मैंगो, ए सेंटेंस हो गया, मैं आम खाता हूं। अब देखिए यहां पे कम हियर, कम हियर या कम हेयर, इसको भी पढ़ाते हैं। यहां आओ, देखिए इसका अर्थ निकला कम हेयर, कम हेयर, कम हियर, कम हियर, ठीक है ना। तो कम हेयर का क्या होगा कि एक अर्थ निकला इसका कि यहां आओ। व्हाट इज योर नेम, ये भी एक सेंटेंस है, ये इंग्लिश का सेंटेंस है। अब इसका हिंदी का अर्थ देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये हिंदी का इंग्लिश का सेंटेंस है और इसका अर्थ पूरा अर्थ निकल रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं। सबसे पहले हम सीखे हैं कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। उसके बाद हम लोग सीखे हैं
कि लेटर क्या है, लेटर के टाइप्स सीखे हैं, लेटर कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। वोवेल्स, कंसोनेंट और सेमी वोवेल के भी बारे में हम लोग सीखे हैं। उसके बाद वर्ड्स के बारे में सीखे हैं, वर्ड क्या है, वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, उसका नियम क्या है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में अभी सीखे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को उसका एग्जाम्पल कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ग्रामर सीखने के यानी ग्रामर के क्लास यानी डे 1 में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे मैसेज आप तक डायरेक्ट मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप आसानी से घर बैठे सीखते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग सीखेंगे। जो अगला क्लास आएगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगला क्लास आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए कि आधा आपका ग्रामर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय फ्रेंड।